ओम साईं राम। मेरे सारे साईं भक्तों को आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है साईं ज्योति साईं स्नेह। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। एंड बाबा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ है। डोंट वरी, और आप बस बाबा पर ट्रस्ट रखिए, बाबा का नाम जाप करते रहिए, बाबा का स्मरण करते रहिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो है नेक्स्ट 24 आवर्स, व्हाट विल हैपन विथ यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स, हाउ विल योर नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, वो हम देख लेंगे। Regarding to your health, regarding to your finances, regarding to your personal life, everything. Okay, so यहाँ पे मैंने as usual 3 piles रखी हैं. I kept 3 piles here. So इस बार मैंने numbers numerical form रखा है, numbers रखे हैं मैंने. So the first pile is 1 to 10 number के बीच, जिनका भी birthday 1 से 10 1 to 10 डेट के बीच आता है, या फिर आपका कोई लकी नंबर है इसके बीच, या फिर आपका कोई फेवरेट नंबर है। इफ़ और नॉट, तो आप अगर इस कलर से भी अट्रैक्टेड हुए हैं, इंट्यूटेड हुए हैं, तो ग्रीन कलर से अट्रैक्टेड हुए हैं, सो यू कैन ऑल्सो select this pile. Okay, the second pile is 11 to 20, between 11 to 20, if your birthday is coming, if your favorite number, if your lucky number is there, or if you are attracted with orange color, so you can select this pile also. The third pile is this 21 to 31, if because this is the month of August, or if not, because this is timeless reading, so in whatever month you are watching, so it is 21 to 31. अगर आपका बर्थडे आता है, फेवरेट नंबर है, लकी नंबर है, और इफ़ यू आर अट्रैक्टेड विद दिस ब्लू कलर, so this reading is for you, this pile is for you. Okay, so whatever attracts you, whatever intuition, आपका जो intuition कह रहा है, और अगर जो भी आपका lucky number, birthday number है, so you can select this and go ahead with your reading. टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो टू गेट डेली साइन मैसेजेस ऑन दैट ऑल्सो. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, जिन्होंने भी 1 से 10 के बीच, 1 to 10 नंबर्स के बीच, जिन्होंने भी, जिनका बर्थडे आता है, जिनका फेवरेट नंबर है, जिनका लकी नंबर है, और इफ़ यू आर कनेक्टेड विथ दिस ग्रीन कलर, सो द फर्स्ट पाइल, दिस मैसेज इज़ फॉर यू, दिस रीडिंग फॉर यू. ओके, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, हम वो देखेंगे. ओके, so the first pile, the first message is for you regarding to your finances. Okay, so आपके लिए कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, और इफ़ यू आर वर्कड इन एनी प्रोजेक्ट, आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, सो यू विल गेट अप्रिसिएशन, यू विल गेट दैट लीडरशिप क्वालिटी विच यू हैव डन. और इफ़ यू वर्कड विथ एनी टीम वर्क किया है, तो वो टीम का अप्रिसिएशन और वो प्रोजेक्ट का जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा. सो यू विल गेट दैट अप्रिसिएशन, यू विल गेट, मे बी यू विल गेट प्रमोटेड. ओके, फॉर दैट ऑल्सो, इफ़ यू आर ऑन द बेस्ट, अगर आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया होगा उस प्रोजेक्ट के थ्रू, सो यू कैन get promotion also. And if you are not worked yet, तो आपके लिए वो न्यू प्रोजेक्ट भी आ सकता है. एंड इफ़ यू आर सर्चिंग एनी जॉब, आप कोई जॉब सर्च कर रहे थे बहुत टाइम से, एंड इफ़ यू आर हैड given any interview or you have applied somewhere, so you will get
message, call, or something email from there that you are selected and you are shortlisted for our company. Okay, so अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सो डोंट बी नर्वस, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. ओके, फेस पे स्माइल रखना है एंड जस्ट बाबा का नाम लेके आप आंसर करना. सो यू विल बी सक्सीड. ओके, सो बाबा आपके साथ हैं. डोंट वरी एट ऑल, आपको जो डिज़ायर्ड जॉब है वो आपको मिल जाएगी. एंड इफ़ यू आर dealing with any business, you are working in any business, so you अगर आपका कोई बिज़नेस है सो आपको कोई ऐसी डील मिल सकती है विच इज़ कनेक्टेड टू लीगल प्रोसेस. ओके, सो वो लीगल प्रोसेस के साथ कनेक्टेड होगी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन आप बहुत ही अच्छे से करें, एक्यूरेटली करें. बिकॉज इफ़ एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट विथ यू, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चल के. ठीक है, और आप वो डॉक्यूमेंट सारे उस पर्सन से जो भी आपके साथ कनेक्ट हो रहा है उस डील में, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, you have to take all the accuracy in your documents. Okay, you have to collect the proper documents and जो भी लीगल पेपर्स वगैरह डील आप साइन करते हैं, सो यू हैव टू बी रीड इट वेरी केयरफुली एंड उसको बहुत केयरफुली, आपको बहुत ध्यान दे के और सब टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको वर्क करना है. ठीक है, सो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना है. आप इतना इंश्योर हो जाना कि यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर डील, सो यू विल सक्सीड. ओके, बाबा आपके साथ हैं, बाबा के ब्लेसिंग्स आपके साथ है. डोंट वरी एट ऑल. ओके, हम देख लेते हैं नेक्स्ट मैसेज रिगार्डिंग टू योर हेल्थ. आपकी हेल्थ के लिए बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, द फर्स्ट फाइल, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ. आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं बहुत, अपने काम में बहुत बिज़ी रहते हैं शायद आप, या आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, या आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं. जस्ट आप काम के बीच, अपने फाइनेंसेस के बीच, अपने पर्सनल इश्यूज़ के बीच वो फंस के रह गए हैं. यू हैव सो मैनी स्ट्रेस, यू हैव एंजाइटी, यू हैव जस्ट don't have time for yourself. Okay, so you have to be give a little time for yourself. आप अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए. little time for yourself, आप अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए. इन सारी टॉक्सिक चीज़ों से आप अपने आप को फ्री कीजिए, स्ट्रेस फ्री होइए. बिकॉज स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है. सो यू डोंट हैव टू बी स्ट्रेस एट मोर. आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए फॉर योर सेल्फ, मेडिटेट कर लीजिए. उसमें भी आपको बहुत गुड फील होगा, आपको बहुत हैप्पी फील होगा, लाइट फील होगा आपको. ठीक है, और इफ़ यू आर वांट टू डू समथिंग विच यू लव्स मोर, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. आप अपने if you want to go out for a small trip, you can go for relaxing yourself. Okay, so do something for yourself, give time to yourself, me time निकालिए और अपने आप को फ्री कीजिए. So देख लेते हैं बाबा आपको आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आप क्यों क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. So according to your personal life, it's a little difficult for you to manage yourself in your family, because if you are married, so this message is for you, for married ones, कि अगर आप मैरिड हैं सो यू आर जस्ट स्टक बिटवीन योर पेरेंट्स एंड योर वाइफ एंड योर वर्क. ओके, सो आप एकदम से मतलब वो आप जैसे फंसना नहीं कहते हैं, बट यू आर स्टक. आपको समझने नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है. मैं किसकी सुनूं? मैं अपने पेरेंट्स की सुनूं बिकॉज दे आर माई एल्डर्स, मैं अपने वाइफ की सुनूं बिकॉज शी इज़ माई लाइफ पार्टनर, और मैं हस्बैंड की सुनूं बिकॉज ही इज़ माई स्पाउस, और इफ़ आई एम वर्किंग सो मैं अपने काम पे ध्यान दूँ, क्या करूँ? यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर जस्ट overwhelming lots of
थिंग्स आर कमिंग एंड गोइंग, सो यू आर जस्ट थॉटिंग कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू बी टेक केयर कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं, एक कोई भी डिसीजन आपको शायद लेना पड़े इन नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है. सो अब जो भी डिसीजन ले रहे हैं अकॉर्डिंग फॉर योर वर्क और फॉर योर फैमिली, सो आप बहुत ही क्लियर हों उसके रिगार्डिंग. आप बिल्कुल सोच समझ कर साइंस स्मरण करके अपने इंट्यूशन की सुने, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो एक्यूरेटली लें और दिल से लें कि उसमें किसी को हर्ट ना हो, ना आपको हर्ट हो, ना आपकी फैमिली को, ना आपकी वाइफ को, ठीक है, ना आपके वर्क पे कोई एक्सप्रेशन, ना आपके वर्क पे कोई इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है. सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल और लिटिल पॉजिटिव कह सकते हैं हम कि आपको थोड़ा बनने की ज़रूरत है. ओके, so you have to be take care yourself. Okay, and for singles, if you are dealing with any exhausted toxic relationship which don't serve you, जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जो आपको बहुत टाइम से लग रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी बट यू आर जस्ट गोइंग with that because you feel no, he is loving me, she is loving me. So just that word आप पकड़ के और वो सोच कर आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं. So you don't have to be live in that toxic relationship. You don't have to listen any toxic things. You have to be value yourself. आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी इमेजिनेशन है, आपकी भी रिस्पेक्ट है. ओके, सो यू हैव टू बी सेल्फ रिस्पेक्ट, यू हैव टू बी केयर फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, यू हैव टू बी टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ. सो आप वो एक्शन लीजिए और let go that toxic peoples or toxic relationship. If you don't serve it, you don't have to be continue with that. Okay, बाबा ने आपके लिए बहुत ही अच्छा सब प्लान किया होगा. So if you are in that relationship, you have to learn that what I learned from this relationship, which mistake I don't have to डूइंग नेक्स्ट टाइम. आप वो नेक्स्ट टाइम ना करें. बाबा ने कुछ सिखाने के लिए शायद उस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा हो. ओके, कुछ बातें होती है जो हम सोच के सुन के नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं. जब हमारे साथ वो चीज़ होती है, वी विल रियलाइज़ एट दैट टाइम ओनली. ओके, सो वो कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकली हम समझ पाते हैं. सो यू डोंट हैव टू बी सैड, यू डोंट हैव टू बी वरी एट ऑल, बिकॉज बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बाबा आपके साथ हैं, इसलिए आज ये आप मैसेज सुन रहे हैं, ठीक है. सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए. अगर आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं किसी प्रॉपर्टी डीलिंग के रिगार्डिंग, अगर कोई भाई बहनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, एनीथिंग रिगार्डिंग इन योर फैमिली इश्यूज़ हैं, तो वो सॉल्व हो जाएंगे. उसमें एक राइट वैल्यूएबल पर्सन आपको कोई गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए. कोई बड़ा आपकी हेल्प कर सकते हैं वो फैमिली इशू को सॉल्व करने में, ठीक है. तो आपके फैमिली इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन सून. ओके, सो बाबा आपके साथ हैं, डोंट वरी. आप नाम स्मरण करते रहिए, बाबा आपके साथ हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. तो बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, हम वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट फाइल बाबा आपको कहते हैं, डियर हेल्प अदर्स, बी काइंड टू एवरीवन, सी डिवाइन इन एंड एवरी लिविंग थिंग. ओके, तो बाबा का मैसेज ये है आपके लिए कि आप दूसरों की हेल्प करें. आपको खुद को भी अच्छा फील होगा अगर आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है दैट मैंने किसी के लिए कुछ किया ये, और वो आपके गुड कर्मा में काउंट हो जाता है, आपके गुड कर्मा में ऐड हो जाता है. सो
इट्स योर गुड कर्मा। ओके, आपके गुड कर्मा जितने एडिंग होते जाएंगे, जितने बढ़ेंगे, उतने आपके बैड कर्मा रिलीज़ होते जाएंगे। ओके, सो यू हैव टू हेल्प अदर्स। आपको सबके साथ एकदम काइंड नेचर के साथ चलना है, हम्बली आपको सबके साथ बिहेव करना है, अग्रेसिव नहीं होना है। ओके, सो सी डिवाइन इन एवरी लिविंग थिंग। आप अगर देखेंगे कि हर किसी में भगवान है, हर किसी में वो इंसान में वो है। करुणा से आप अगर किसी को देखेंगे, दया भाव से, सो यू फील दैट नहीं, आई हैव टू हेल्प everyone, I have to kind everyone, I have to be little पीसफुली नेचर आपको रखना है अपना। ठीक है, सो देख लेते हैं बाबा की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। डियर, बी फेथफुल, you will be fine with your finances। ओके, रियली नाइस मैसेज। देखिए, मैंने आपको आपका फाइनेंस मैसेज दिया था दैट इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी प्रोजेक्ट और इफ़ यू हैड done in your project, you will get promotion, you will get the new job, you will be succeed in your interview, you will, if you are business deal, so you will achieve, but you have to be accurate with that। ओके, सो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन तो इम्प्रूव होगी ही, बाबा की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई हैं। सो डोंट हैव टू वरी एट ऑल फॉर योर फाइनेंसेस। ओके, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप अपने आप को टाइम दीजिए और अपने फैमिली को टाइम दीजिए, और जस्ट यू हैव टू रिमाइंड दैट कि आप बाबा को कभी ना भूलें, बाबा का नाम स्मरण करते रहें। बाबा आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और कहिए मेरे साथ, ओम साई राम। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, इफ़ यू लाइक दिस pile, so like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon for new updates, and you can join me on Instagram also। okay, so हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, ओम साई राम। जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है, जिन्होंने भी 11 to 20 नंबर्स के बीच आपने ये पाइल को सिलेक्ट किया है, और इफ़ your favorite color is, or you are attracted with this color, orange color, so if you are connected with this color or numbers, so this message is for you। okay, so pile 2 आपके लिए फर्स्ट मैसेज रिगार्डिंग टू योर फाइनेंसेस। देख लेते हैं क्या आता है। देख लेते हैं बाबा आपकी हेल्थ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं बाबा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पाइल 2 आपके लिए फाइनेंसिस में, फाइनेंशियल सिचुएशन में, अगर आप किसी कोई जॉब कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट वर्किंग फॉर योर करंट सिचुएशन, आपकी सिचुएशन सही नहीं है इसलिए आप वो जॉब कर रहे हैं, बट यू फील दैट आई एम नॉट डिज़र्विंग दिस जॉब, आई एम डिज़र्विंग मच बेटर। ओके, सो यू विल गेट दैट बेटर वन। ओके, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है। ओके, आपका कोई फ्रेंड आपको ये मैसेज, आपको कोई ऑफ़र, कोलैबोरेशन ऑफ़र और एनी जॉब ऑफ़र विच यू एक्चुअली डिज़र्व, ऐसा कुछ ऑफ़र आपके लिए आ सकता है। एंड इफ़ यू अगर आप बिज़नेस करते हैं, सो आपके लिए आपने कोई ऐसी डील में वर्क किया है जिससे आपको शायद पेमेंट नहीं मिला था, और कोई ऐसे पीपल थे जिसमें बहुत लेट कर दिया था पेमेंट देने में, और जस्ट योर मनी इज़ स्टक्ड फॉर सम रीज़न। वो आपको जो मनी है वो आपको रिटर्न बैक मिल सकता है। आपको जो बहुत टाइम से आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, तो वो आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी।
अच्छे रिसोर्सेस आएंगे, गुड डील्स आएंगी, ठीक है, और आपका जो रुका हुआ पैसे थे वो भी आपको रिटर्न मिल जाएंगे। इफ़ यू लॉस्ट इट एनी सम ऑफ रीजंस, सो आपको वो भी रिटर्न मिल सकता है। ओके, सो हम देख लेते हैं रिगार्डिंग टू योर हेल्थ बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो पाइल 2, रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, you have to be hydrated, you have to be drink more water। आप शायद पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, और ठीक है, आप थोड़ा पानी के लेवल को बैलेंस कीजिए। ओके, बिकॉज़ वो कम हो जाएगा तो आप डिहाइड्रेशन हो सकता है आपको। एंड डोंट ईट, बाहर का खाना आप मत खाइए अभी, थोड़ा टाइम तक आप बाहर का खाना मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक्स एंड बिकॉज सीज़न इज़ जस्ट चेंजिंग, एंड वो सीज़न फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपको हेल्थ इशू ना हो, यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, आप बाहर का ऑयली फूड ना खाएं, मसालेदार ना खाएं फॉर सम टाइम। ओके, बिकॉज दिस इज़ affects your health। Okay, you have to be take care for that। and if in your family किसी को कोई health issue था, if they are उनकी मेडिसिन चल रही थी और उनका कोई ऑपरेशन हुआ था, so it will be fine, it will be वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। ओके, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा और वो धीरे धीरे एकदम परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा जो भी इशू था। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो चलिए देखते हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या आपका मैसेज हो सकता है। सो पाइल 2, आप बहुत ही ज़िद्दी हैं, ऐसा मुझे मैसेज आया। सो यू डोंट हैव टू बी स्टबर्न। ओके, आपकी ज़िद की वजह से किसी को हर्ट हो जाए ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू बी मेक अ बैलेंस बिटवीन योर नीड्स एंड योर इमोशंस। ओके, यू हैव टू बी मेक अ बैलेंस, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के लिए कुछ ऐसी ज़िद करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है बट इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसी को हर्ट कर दे, ठीक है। सो यू हैव टू बी टेक केयर कि वो आप बाद में भी आपको मिल सकती है, या आपको आप जब खुद प्रिपेयर हो जाएंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू बी ज़िद्दी, आपको नहीं बनना है, किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करनी है। ओके, द सेकंड इज़ यू हैव टू बी केयरफुल टू टॉक विथ समवन। आपको अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे आपको ध्यान रखना है कि आप क्या, कब, कैसे बोल रहे हैं, वो भी किसी को हर्ट ना करे उसके, बिकॉज हम गुस्से में क्या बोल जाते हैं वी डोंट नो, आफ्टर दैट वी रियलाइज़ ओ ये मुझे नहीं बोलना था, ये मैंने क्या बोल दिया। सो बाद में वो पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज़ वो एक तीर कमांड से निकल गया, सो वो लग जाता है, उसके बाद हम वो वापस नहीं ला सकते, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी मेक योर प्रेजेंस कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, सो आपको अपने मूड स्विंग्स को बैलेंस करना है, आपको एक बैलेंस को मेंटेन करना है, आपकी इमोशनल और इमोशनल एंड आपकी इमोशंस के बीच और आपकी नीड्स के बीच आपको एक बैलेंस प्रिपेयर करके चलना है। ओके, सो जस्ट स्मरण बाबा's नेम, आप बाबा का नाम चैंट करते रहिए, बाबा आपके साथ है, वो आपको गाइड करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी एंड जस्ट आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ओके, सो देख लेते हैं बाबा आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। सो बाबा कहते हैं, डियर गिव फूड टू द हंग्री, इट्स माई रिक्वेस्ट। ओके, देखिए बाबा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कहीं जॉब पर जाते हैं, इफ़ यू आर स्टडिंग, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, सो
और आप कहीं बाहर जाते हैं, सो यू कीप वन बिस्किट पैकेट और एनी कैरिंग जो आप कैरी कर सके कुछ खाने की चीज़, वो आप अपने साथ ही रखें बैग में, पर्स में। बिकॉज़ जो भी आप, अगर आपके सामने कोई ऐसा आपको दिख जाता है, ठीक है, तो आप उसको वो दे सकते हैं। खाने की चीज़ आप किसी को देते हैं सो बहुत दुआ मिलती है हमको, ठीक है। सो यू हैव टू बी काइंड एंड जनरस कि आप किसी की हेल्प करें, बिकॉज बाबा आपसे खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी, आपको उनके ओबे करना चाहिए जो भी वो आपको रिक्वेस्ट करें, बिकॉज वो हमारे लिए इतना करते हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू बी जस्ट रिमाइंड दिस थिंग कि आप कुछ कैरी कर लें अपने साथ हर रोज़, ओके। चलिए देख लेते हैं पार्ट 2 के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, डियर डोंट वरी, फ्रॉम टुडे ऑल योर प्रॉब्लम्स विल सॉल्व वन बाय वन। अमेजिंग। देखिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो वन बाय वन सॉल्व हो जाएंगी। बाबा की ब्लेसिंग्स यही कार्य आपके साथ हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स, ओके। सो बाबा आपके साथ हैं, फिर चिंता की क्या बात है ना। तो चलिए बाबा का नाम स्मरण हमेशा कीजिए, उनका जाप करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, उनका नाम स्मरण करते रहिए। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ हैं। डोंट हैव टू वरी एट ऑल एंड ओम साई राम। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and you can join me on Instagram also, and don't forget to press the bell icon for new updates. Bye bye, ओम साई राम। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 3, जिन्होंने भी दिस 21 to 31 के बिटवीन में ये नंबर्स चुने हैं, इस ग्रुप को चुना है, तो हम देख लेते हैं। और इफ़ यू आर अट्रैक्टेड विद दिस ब्लू कलर, सो हम देख लेते हैं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं फॉर योर नेक्स्ट 28 आवर्स, क्या आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके। सो पाइल 3, मैसेज फॉर रिगार्डिंग टू योर फाइनेंसेस। सो आपके फाइनेंसेस के लिए फर्स्ट मैसेज इज़ दैट if you are studying, आप कोई स्टडी कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं या कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, लॉ, MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी डिप्लोमा कोर्स और एनी बैंकिंग कोर्स, वट एवर यू आर डूइंग, और उसमें आपको प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं, ठीक है। प्लेसमेंट आपकी हो सकती है किसी अच्छी जॉब के लिए, आपको इंटर्नशिप का ऑफ़र मिल सकता है, ओके। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। So you will get that opportunity. You don't have to miss it. You have to check your mails and messages along with that, because if you are delaying, so you maybe missed that opportunity, okay. You don't have to be careless, और आपको ध्यान रखना है ये बातों को, okay. The next is if you are डूइंग एनी ऑनलाइन वर्क, और आप कुछ भी ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो वहाँ से अब तक आपको कोई प्रोग्रेशन नहीं मिला था, आपको प्रोग्रेस नहीं मिला था, तो आपको उसके लिए प्रोग्रेस मिल सकता है, ठीक है। आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिख सकती है। शायद अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका कोई फेसबुक चैनल है, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम चैनल है, इफ़ यू आर ब्लॉगिंग समथिंग, इफ़ यू आर writing something, so you will get that more views, more likes, more subscriptions, more addition in your that online teamwork family, okay. so वो एक एडिशन हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
एंड इफ़ यू आर डीलिंग विथ एनी बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं सो उसमें अगर कोई ढीलापन आ गया था, अगर वो नहीं चल रहा था, तो वो धीरे धीरे अब लेवल पे आना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगी। ओके, वो आपके जो लेवल में था उसी लेवल में वापस आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर कि आपको साईं का नाम स्मरण करते रहना है, बिकॉज बाबा के नाम से, अपने काइंड नेचर से आप वो सब वापस पालेंगे जो शायद आपने खोया था। ठीक है, जो वो रुकावटें आ गई थी, वो रुकावटें, हर्डल्स हट जाएंगे, और जो इजी वे बन जाता है ना, इजी टू गो वे बन जाता है, बस वो क्लियर कट रास्ता आपको दिख जाएगा और आप उस रास्ते पर चल के बहुत ही जल्दी बुलंदियाँ पा सकते हैं। ठीक है, सो आप अगर कोई जॉब करते हैं सो यू विल गेट एनी वर्क विच इज़ रिलेटेड टू टीम वर्क। ओके, वो टीम वर्क भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी, आपको वो टीम स्पिरिट आपको नहीं छोड़नी है, आपको वो टीम के साथ कंट्रीब्यूट करके जो वर्क होता है, यू हैव टू वेरी मिलजुल कर काम करना है आपको ऐसा कुछ अपने माइंड में ग्रजेस और वो सब नहीं रखना है जो बाद में एक रिग्रेशन हो। ठीक है, यू हैव टू बी, आपको एक टीम स्पिरिट की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज टीम वर्क है, सो इफ़ यू आर वर्किंग विथ अ टीम यू हैव टू बी working with passion, you have to be work with your heart, your hard work. Okay, because इसमें सबकी मेहनत लगी होती है, so you don't have to feel कि मुझे appreciation नहीं मिलेगा। no, आपको भी मिलेगा, because this is a team work, और आप जितना अपना सपोर्ट डालेंगे, अप्रिसिएशन, बिकॉज वो दिखता है कितनों की मेहनत लगी है, राइट। सो यू हैव टू बी जॉइन एंड फुल्ली अटेंशन आपको उसमें देना है। ठीक है, सो यू विल गेट सक्सीड इन दैट वर्क ऑल्सो। सो देख लेते हैं हम आपके हेल्थ के रिगार्डिंग क्या मैसेज है बाबा का फॉर योर नेक्स्ट 24 आवर्स। सो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग मैसेज है, if you are feeling very tired, very बहुत टायर्ड फील करते हैं, आप थोड़ा सा ही काम करते हैं और थक जाते हैं, और अगर आपको आइस में और कोई माइग्रेन का प्रॉब्लम था या है, सो इट विल बी रिजॉल्व, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा वो। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप लाइट स्क्रीन टाइम अपना कम कर दें। इफ़ यू आर यूजिंग सो मच मोबाइल फ़ोन एंड एट नाइट, और अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ लैपटॉप वर्क कर रहे हैं, पीसी वर्क कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि उसकी ब्राइटनेस आप लेवल में रखें जो आपके आइज़ को इफ़ेक्ट ना करे। ओके, बिकॉज आइज़ और हमारे सर की नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होता है, सो इट अफेक्ट ऑल्सो योर ब्रेन एंड eyes also, so you have to be take care that। and next is you have to be मेंटेन योर डाइट। आप अपने खाने की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप जो आया जैसे आया खाते हैं, मतलब जो मिला जैसे मिला, यहाँ से खा लिया वहाँ से खा लिया। इट मीन्स यू डोंट हैव टू बी डू दिस। आपको केयरफुल रहना है कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। एक टाइम भी मेंटेन होना चाहिए, एक शेड्यूल बना हुआ होना चाहिए, टाइमली आप खाना खा लें, और टाइमली अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, सो गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, वो सब हो सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू बी मेंटेन योर डाइट, यू हैव टू बी वेरी मेक योर शेड्यूल फॉर ईटिंग टाइम, एंड यू हैव टू बी ड्रिंक मोर वाटर,
यू हैव टू बी ड्रिंक मोर वाटर और ग्लूकोज आप पीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी। और अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इशू था तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। आपके पेरेंट्स को था कोई नी प्रॉब्लम था और बैक प्रॉब्लम और एनी वेस्ट प्रॉब्लम था, सो दैट विल also be resolved। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। एंड देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस के आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए बाबा का क्या मैसेज है। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ you are dealing with any new relationship, or if you are getting any proposal, you can get it's from your friend also, बचपन का दोस्त, बचपन की friend। You will meet coincidentally after so long and just वो love in first sight होता है ना, वो हो सकता है। This is for singles। okay, then if you are married, so अगर आपकी फैमिली में आपकी सासू माँ से नहीं बनती है, और इफ़ यू हैव एनी सिस्टर इन लॉ और जेठानी बोल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, इफ़ एनी वन इन योर फैमिली, सो उनके साथ जो भी इश्यूज़ थे ना आपके, वो जो ग्रजेस चलते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे छोटी छोटी बातों के लिए, वो सॉल्व होंगे। ठीक है, सॉल्व होंगे, धीरे धीरे सॉल्व होंगे। उनका आप ट्रस्ट जीतने की कोशिश करें, आप अपने आप को एकदम क्लियर रखें। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी go in temptations, you have to follow your intuition। ओके, आप अपने हिसाब से क्लियर रहें, फिर उनको अपनी रियलाइजेशन खुद ही हो जाएगी दैट दे आर रॉन्ग। ठीक है, वो रॉन्ग कर रहे थे, उनको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा, बाबा उनको अपने आप रियलाइज़ करवाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है, आपको अपने आप से जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्लियर रहना है। ओके, तो आपके साथ बाबा हैं। और अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप कोई ऑलरेडी इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती दिखाई दे रही है, उसमें न्यू एडिशंस, लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ चिल्ड्रन, सो यू कैन प्लान। वो इम्प्रूवमेंट आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में वो इम्प्रूवमेंट आती दिख रही है, और वो ग्रोथ होती दिख रही है। आप अपने पार्टनर्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ लिटिल इमोशनली आप एक दूसरे को फील कर पाएंगे, आप उनकी फीलिंग्स को, वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो देख लेते हैं बाबा आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं और बाबा की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। सो फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स बाबा आपसे कह रहे हैं, डियर, इफ़ यू वांट टू फील मी, रीड साई सचित्र डेली। ओके, सो बाबा आपसे कह रहे हैं, अगर आपको उनको फील करना है दैट बाबा आपके साथ हैं एवरी मोमेंट, सो यू हैव टू रीड साई सचित्र। उसमें से आपको ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे, आप रीड करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे स्टोरीज़ मिलेंगी विच इज़ कनेक्टेड टू योर लाइफ ऑल्सो, और आपको अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अपने आप मिलते जाएंगे। सो यू हैव टू बी रीड इफ़ यू कैन, सो यू कैन रीड एटलीस्ट 1 chapter डेली, सो यू कैन गेट योर प्रॉब्लम्स सॉल्व। ओके, एंड यू गेट सॉल्यूशंस फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो देख लेते हैं बाबा की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, डियर, फ्रॉम टुडे यू विल गेट व्हाट यू डिज़ायर्ड, वन बाय वन, बी पॉजिटिव। अमेजिंग। देखिए, बाबा की
ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। बाबा आपको कह रहे हैं जो भी आपने प्रे किया था, जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी जॉब के लिए, जिस भी वर्क के लिए, जिस भी फैमिली रिजॉल्वेंस के लिए, प्यार के लिए, हेल्थ इशू के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके रिजल्ट्स के लिए, सो यू विल गेट सॉल्यूशंस, you will get good news, celebrations. Okay, you don't have to worry at all. बाबा की blessings आपके साथ हैं, बाबा आपके साथ है। सो कहिए मेरे साथ ओम साई राम। एंड if you like this reading, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon for new updates, and you can join me on Instagram also, and you will get daily Sai messages. And thank you so much for watching this reading, and हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ओम साई राम।